चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया। What a joy for me once again आप सबके साथ प्रभु के पवित्र वाणी रूह की खुराक के साथ आपके साथ हूँ। मैं चाहूँगा कि हम अपना ध्यान उस परमेश्वर परवरदिगार प्रभु यीशु की ओर लगाएं जो हमारे विश्वास का स्रोत है, मंबा है, उसकी बुनियाद है, जिस पर हमारा यकीन भरोसा, जिस पर हम पूरा निष्ठा के साथ फॉलो करते हैं, क्योंकि उसी से हमारी आत्मिक खुराक आहार को हम प्राप्त करते हैं। आज जो हम मिलकर सीखने जाए हैं वो मजमून, वो शीर्षक, वो सब्जेक्ट ये है कि हम परमेश्वर के हाथों की दस्तकारी हैं, उसके हाथों की कारागिरी हैं। वी आर द वर्कमैनशिप ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमें बनाया है, सृजा है, हमारी रचना की है और वो लगातार करते चले जा रहे हैं। हम अपने स्वयं के नहीं हैं, हम खुद के बनाए हुए नहीं हैं, ना हम स्वयं को खुद बना सकते हैं। इंसान के अंदर इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य अपने आप में नहीं है कि स्वयं को क्रिएट कर सके, बना सके। सृजनहार रचयिता ने हमें अपनी छवि में, अपनी सूरत में, अपने जैसा हमें बनाया है। पैदाइश की किताब, जैसे जेनेसिस या उत्पत्ति की किताब कहते हैं, उसके पहले चैप्टर में अगर पढ़ें तो काफ़ी विवरण, खुलासा है, बड़ा डिस्क्रिप्शन पाया जाता है। परमेश्वर ने पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी, हर तरह की परिंदे, क्या हर तरह का जानवर बनाने के बाद उन्होंने कहा कि हर एक अपनी किस्म का, अपनी नस्ल का, अपने जैसा पैदा करे, बनाए। एवरी ट्री, एवरी स्पीशीज, एवरी क्रिएचर्स, लेट इट ब्रिंग फोर्थ ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसा बनाए। जैसे आम के पेड़ में से आम पैदा होंगे, सेब में से सेब होगा, उसी तरीके से बोले हर एक जो पेड़, जीव जंतु, हर एक जो है अपने ही जैसा बनाए, अपने जैसा क्रिएट करे, अपने जैसा अभी फल पैदा करे, अपने जैसा जो है आगे वंशज को क्रिएट करे, बनाए। जब ह्यूमन बीइंग की बात आती है, जब इंसान की बात आती है, जब मानव की बात आती, तो परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब, चैप्टर 1 एंड वर्स 26, खुदावन पिता परमेश्वर सृजनहार रचयिता कहते हैं, आओ हम इंसान को अपने जैसा, अपने छवि में, अपनी सूरत में, अपनी स्वभाव में, अपने जैसा हमें बनाएं। लेट अस क्रिएट मैन इन आवर ओन इमेज एंड इन आवर लाइकनेस। ये परमेश्वर का एक सिद्धांत है कि हर एक जो बनाया गया, सृजा गया है, वो अपने ही जैसा, अपनी ही नस्ल का, अपने ही स्पीशी, अपने ही काइंड का जो है आगे बनाएगा। हमारी जो सृजना है, हमारी जो रचना है, जीव जंतु प्राणियों से हम नहीं हुए हैं। जैसे कि बहुत सी थ्योरीज स्कूल कॉलेजेस में इवन आज तक सिखा दी जाती कि इंसान धीरे धीरे जो है जानवर से या एप से या मंकी से किसी किसी तरीके से धीरे धीरे डेवलप होकर वो इस तरह सा हुआ है। नो नो नो, जो सृजना है उसका सिद्धांत है कि हर एक जो है अपने जैसा पैदा करे, अपने जैसा बनाए, अपने जैसा क्रिएट करे, अपने जैसा आगे कैरी ऑन करे। इंसान के लिए उसने स्वयं अपने हाथों से रचना करी है, अपने स्वयं के हाथों से उससे ढाला है, सृजा है और अपना सांस उसके अंदर डालकर अपने जैसा बनाया है। सब जीव जंतु प्राणी और सब पेड़ पौधे अपने अपने किस्म के हैं। हम भी अपने सृजनहार रचयिता जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सृजा है, हम उसके जैसे हैं। हम प्राणियों जैसे नहीं हैं, हम जीव जंतुओं जैसे नहीं हैं, हम पेड़ पौधों की तुलना हमारे साथ नहीं करी जा सकती है, क्योंकि वो परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्द के द्वारा से बना दिए, सृजना कर दी, क्रिएट कर दिए, रचना कर दी गई। जब हमारी बारी है, जब इंसान की बात आती है,
तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे अपने हाथों से बनाता हूँ। अगर आप ये जो वर्कमैनशिप की बात आती है, दस्तकारी की, हस्तकला की जब बात आती है, तो मुझे नहीं पता आप कितने जो सराहना करते हैं म्यूज़ियम में जाकर देखने की, या कला को कितना आप अहमियत देते हैं, पर कला बड़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ऐसे नहीं बनाया जाता। जो कलाकार है, जो आर्ट बनाने वाला आर्टिस्ट है, वो बड़ी मेहनत के साथ पिक्चराइज़ करता है, कल्पना करता है, सोचता है, विचारता है, फिर उस पर मेहनत करता है, तवज्जो देता है, ध्यान देता है और बड़े ही मेहनत के साथ उस कल्पना को, उस कला को, उस जो मन में सोची हुई विचारधाराओं को जो है, उस शक्ल में, रूप में धारण करके उसे पेश करता है। और वो बड़े दिल के साथ, लगन के साथ, बड़े ठहराव के साथ उसको जो है बनाता है, क्रिएट करता है। वाणी कहती है कि परमेश्वर बहुत बड़ा एक जो है कलाकार है। सृजना को देखे, सिनरीज को देखे, जिसकी इंसान कॉपी कर कर के आज जो है क्या कुछ करता है। लुक एट द वर्ल्ड, हाउ ही हैज क्रिएटेड, कैसे उसने दृश्य को बनाया है। ये जो तमाम जो आप सीनरीज को देखते हैं, अलग-अलग आप दृश्यों को देखते हैं, आप पहाड़ों की जो है सराहना करते देखते हैं, उसमें कैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य डूबता है और कैसे पानी के सतह में चीज़ें आती-जाती, और ये सब जो सीनरीज को, जो पेड़-पौधों को आप देख के जब हैरान होते हैं कि परमेश्वर कितना बड़ा कलाकार है, कितना बड़ा वो जो आर्टिस्ट है, ये सब चीज़ें उसने बनाई और हर चीज़ को अपनी जगह पर, अपनी मात्रा में उसने ठहरा रखा है। इब्रानियों के खत में लिखा है, उसके पहले 2 चैप्टर की 2-3 पंक्तियों में, कि उसने अपने मुँह के शब्द के द्वारा से जहानों को, सृष्टि को, संसारों को रचा और उनको अपने मुँह के शब्द के द्वारा से उनको जो है सस्टेन करके, कायम करके रखा हुआ है कि हर चीज़ अपनी जगह पर जो है टिके, उसके कहने के मुताबिक रोटेट करे, मूव करे, चले, और उनका आपस में कुछ जो है एक्सीडेंट ना, दुर्घटना हो, अपनी जगह पर वो चलते रहें। उसी तरीके से उसने हर चीज़, शय को, चीज़ों को, पेड़-पौधों को, इवन छोटी-छोटी फूल पत्तियों को उन्होंने बनाया है। परमेश्वर बड़ा जो है आर्टिस्ट है और बड़े ही लगन के साथ उसने इंसान की रचना करी है और उसके अंदर अपना स्वभाव, अपनी सीरत, अपनी चीज़ें, अपनी बातें उसने डाली, अपना साँस डालकर अपनी रूह उसके अंदर डाली है। तो प्रियजनों, हम ऐसे इस दुनिया में नहीं आगे हैं। परमेश्वर हमें बनाता चला जा रहा है। इफिसियों की पत्री, पवित्र शास्त्र बाइबल में पौलुस के द्वारा लिखा गया खत, इफिसियों की पत्री, एपिस्टल अफसुस, एफिशियंस चैप्टर 2 और उसकी 10वीं अंत में इस प्रकार से लिखा है, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप, हम उसके हाथों की दस्तकारी हैं, हस्तकला हैं उसकी, क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस अनटू गुड वर्क, अच्छे कर्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसमें हमें उसने रचा है, बनाया है, which God had before ordained that we could walk in them। और ये परमेश्वर ने बड़ी देर पहले से तय कर दिया, बना दिया, सोच लिया, विचार कर लिया कि हम ऐसे बना दिए जाएंगे। ये परमेश्वर की जो है सृष्टि, जो परमेश्वर के मन में, ख्यालों में ऑलरेडी ये बात तय चुकी हो चुकी सी कि आप इस दुनिया में आने वाले हैं, आपको इस तरह से बनाना है। आपके जो नैन नक्श, आपके हाव भाव, आपका जो कलर है, आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, आपका जो सब कुछ जो है, आपकी हाइट, एवरीथिंग, और किस गांव में, किस लैंग्वेज में, किस एथनिसिटी में, कौन से गोत्र में, कौन से पेरेंट्स के यहाँ आप पैदा होंगे, एवरीथिंग वाज प्री प्लान। क्योंकि वो जो आर्टिस्ट हैं, वो जो खुदावन सृजनहार रचयिता है, उसने पहले से तय कर रखा है, प्लान कर रखा है, योजना बना रखी है और बड़ी मनसा के साथ, बड़ी इच्छा के साथ, बड़े ही एक खास मकसद के साथ उसने हमारे बारे में सोचा और बड़े ही लगन के साथ हमारी सृजना करी है। जर्मिया चैप्टर 1 में वो कहता है कि मेरी माँ की गर्भ के आने से पहले उसने पहले से मुझे चुन रखा है, प्लान कर रखा है, योजना बना रखी है। दाऊद कहता है कि मेरी माँ के गर्भ में उसने मुझे बूंद-बूंद की तरह, रोम-रोम की तरह मुझे रचना करी है मेरी। उसने मुझे जाना है, पहचाना है, तय कर दिया है उसने कि ये ऐसा बनाना है मुझे। सो ही हैज़ एवरीथिंग प्लान्ड टुगेदर। हमारा क्या, हमारे हाव-भाव कैसे होंगे? हमारी हमारी आवाज़ कैसी होगी?
हमारे अंदर क्या टैलेंट्स होंगे, क्या गिफ्ट होंगे, हम क्या प्रोफेशन जो किसके लिए हम बनाए गए हैं, हम कैसे जो हैं, हमारा रवैया बर्ताव कैसे होगा, हम कैसे-कैसे जो हैं, किन-किन लोगों से मुलाकात होगी, वो सब जो है परमेश्वर की निगाहों में है, सब कुछ जो है उसकी जानकारी में, उसके ज्ञान में है ये। और आप जो हैं बड़े अच्छी तरीके से ज़बूर 133, ज़बूर 139 अगर आप इनमें से पढ़ें इन ज़बूरों को 139 स्पेशली बड़े ही डिस्क्रिप्शन के साथ बताया गया है कि कैसे फेयरफुली, वंडरफुली बड़े ही अद्भुत तरीके से, भयभीत तरीके से, बड़े ही नाज़ुक तरीके से परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हमारे अंदर की जो भीतर की जो ऑर्गन्स को बनाकर सेट किया और वहाँ पर टिका रखा और अपनी जगह पर वो काम करते हो, जब नहीं काम करते हैं, तो हमारे शरीर को अस्वस्थ महसूस होना शुरू हो जाता है। All that has been set in plan according to the plan of God. So this has been very very powerful thing. आप ऐसे ही इस दुनिया में नहीं आ गए, हम ऐसे इस दुनिया में नहीं टपक पड़े हैं, ऐसे नहीं जो आ गए हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमसे प्यार करा है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसने हमारी सृजना करी है, रचना करी है। आप और मैं ऐसा कह नहीं सकते कि मुझे कोई जानता नहीं, मुझे कोई पहचानता नहीं और मेरी कोई सुनता नहीं, मुझे इस दुनिया में कोई प्यार स्नेह नहीं करता है, आप ऐसे कह नहीं सकते। सृजनहार रचयिता ने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको बनाया, भेजा, टैलेंट्स, गिफ्टिंग आपके अंदर सारी चीज़ें डाली हुई है उसने और उसने खास मकसद प्लान है आपके लिए और आप ऐसे निराश मायूस होके आप अपनी ज़िंदगी को क्विट या उससे निराश मायूस होकर गिव अप नहीं कर सकते। लोगों के अलग-अलग बर्ताव के कारण से या अलग दुर्घटना का सामना करने की वजह से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। ज़बूर 139 कहता है वाक़ई कि उसने बड़े अच्छे तरीके से बनाया है। वो हमें बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हम इस दुनिया से कहाँ जाएँ, कहाँ लेटें, कहाँ जाएँ, कहाँ फ्लाई करें, दुनिया के किसी कोने में जाएँ, हम उसकी निगाहों में छुप नहीं सकते। हम कहाँ जाके रहें, ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हम छुप जाएँ और कहें कि कोई मुझे देखे ना, परमेश्वर मुझे जानता नहीं। नो, ही नोज़ इट ऑल। इवन विचार हमारे मन, ख्यालों, सोचों में आने से पहले वो जानता है कि कौन-सा विचार आपके मन में आने वाला है। आप दुनिया से छुपा सकते हैं, लोगों से छुपा सकते हैं, फैमिली से, अज़ीज़ों से छुपा सकते हैं, अपने चेहरे को प्रिटेंड कर सकते हैं, किसी को पता ना चले। द थॉट जो विचारधाराएँ, जो जो ख़्याल आपके मन में आने से कहीं देर पहले परमेश्वर को पता है कि वो आपके मन में आ रहा है। चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे आपके लिए नुकसानदेह है, चाहे आपके लिए फ़ायदेमंद है, मैटर नहीं करता है, खुदावंद को सब पता है, सर्वज्ञानी है, दिलों को जानी-जान है वो। एवरीथिंग ही नोज़। सो आप कह नहीं सकते कि मुझे कोई जानता नहीं, ही नोज़ एट पूरी तरह से वो जानता है। एक्जिस्टेंस होने से पहले जानता है, आने के बाद जानता है। इन द प्रोसेस ऑफ दिस ऑल दिस ही नोज़ इट ऑल। इसलिए परमेश्वर ने बड़ा टाइम लेकर सृष्टि को ऐसे बना दिया उसने। कहा कि रोशनी हो जाए, तारे बन जाएँ, प्लैनेट्स बन जाएँ, पेड़-पौधे आ जाएँ, पानी अपनी जगह से जो है डिवाइड हो जाए, ऊपर का ऊपर चले जाए, नीचे का नीचे आ जाए। ये सब एवरीथिंग सृष्टि का पूरा डिस्क्रिप्शन जेनेसिस चैप्टर 1 में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं स्वयं। बट जब इंसान की बात आई तो उसने बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया है, बड़ा टाइम लेकर बनाया है, अपने हाथों से बनाया है उसे। उसने इंसान को बनाने के लिए मिट्टी ली और उसके अंदर अपना साँस डाल दिया। जब औरत को बनाया तो उसने वो एक रिब को लिया जो इंसान के अंदर से, मनुष्य के अंदर से लेकर जो है मर्द के अंदर से लेकर उससे बना दिया। तो वो किसी से भी बना सकता है, कुछ भी नहीं से बनाता है और कोई चीज़ को लेके भी बना सकता है, ये उसकी मर्ज़ी है, उसकी इच्छा है। ही कैन डू एनीथिंग और कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्ज़ी है वो और ही हैज़ दैट पावर, ही हैज़ दैट अथॉरिटी, ही कैन डू इट। अगर वो मिट्टी को लेकर इंसान जीवित प्राणी बना सकता है, जीवन जान बना सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। हमारी बिगड़ी हुई सिचुएशन को लेकर वो कुछ भी कर सकता है। एक इंसान प्रभु यीशु के पास आया जो अंधा था, तो यीशु ने जमीन पर थूका, एक लेप बनाया, उसकी आंख में डाला और कहा कि जाकर कुंड में धो ले। और शिलोआम का नाम के कुंड से वहां पर उस तालाब में जाकर धोता है, आदमी ठीक हो जाता है। कहा जाता है कि इंसान की आंख थी नहीं, प्रोबेबली वी डोंट नो के रीजन क्या है, तो उसने उसकी आंख को क्रिएट कर दिया। हालांकि मुंह के शब्द से भी कर सकता था कि आंख बन जाए, पर उसने वही वही तरीका करके बताया, लोगों को दिखाया कि जिस तरह से उसने पहले इंसान को, मर्द को बनाया, मिट्टी में से लेकर उसने बनाकर उसके अंदर सांस डाली, उसी तरीके से यीशु ने वही जो है करके दिखाया। ये कोई जो है आम लोगों के सामने ये बात अच्छी तरीके से नहीं थी कि थूक सा बनाया, लेप सा बनाया, but he want to show that.
कि इन द बिगिनिंग द क्रिएटर गॉड हिमसेल्फ डिड द सेम थिंग। उसने लेप से एक मिट्टी से इंसान को बनाया, तो वो प्रक्रिया सबके सामने करके दिखाई। उसे जमीन पर थूका, एक लेप सा बनाया और लेप से बनाकर उसकी आंख में डाल दिया, जहां पर उसकी आंख जो है आईबॉल थे नहीं, तो उसने वो डालकर उसको जो है उस आंख को बिल्कुल नया फ्रेश जो है ऑर्गन क्रिएट कर दिया। तो वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वो सृजनहार है, रचयिता है। ही कैन डू इट। जो नहीं है उसको भी पैदा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं से कर सकते हैं, कुछ लेके भी कर सकते हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 पहली 3 पंक्तियों पर लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और वही शब्द परमेश्वर था, और उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया। रचना में से एक भी वस्तु उसके बिना रची नहीं गई। सो एवरीथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड इज क्रिएटेड बाय एंड थ्रू जीसस क्राइस्ट। तो यीशु कुछ भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए उसने वो क्रिएट करके दिखाया है। इवन मुर्दों के अंदर जान डालकर उसने ये बात को दिखाया कि ही कुड डू इट। ही इज गॉड इन फ्लैश। तो प्रियजनों, आप और मैं हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी, चिंताओं में क्यों नहीं आकर बहुत कुछ कर सकते। अगर वो कुछ भी नहीं से कुछ बना सकते हैं, इतना उनके अंदर आर्ट है, इतनी दस्तकारी हस्तकला, उसने हमें बड़ी मेहनत से बनाकर हमारे जो सब कुछ ढांचा तैयार किया है, हमारे जो नए नक्श तैयार कर दिया, हमारा कलर, जो स्किन का कलर तक उसने तय कर दिया, हमारी जुबान क्या लैंग्वेज में बोले वो तय कर दिया, कौन से पेरेंट्स होंगे वो तय कर दिया, किस जमीन के हिस्से में पैदा होंगे वो तय कर दिया। तो क्यों नहीं हमारी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर वो जो है उसे सॉल्व करके, समाधान करके उसको क्या नहीं सुंदर और अच्छा क्यों नहीं बना सकते हैं। ही कुड डू दैट विद गॉड। नथिंग इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं, कठिन नहीं है। ही कुड डू एनीथिंग प्रोवाइडेड कि हम उस पर यकीन करें, भरोसा करें। चंद हवाले आपके साथ ऐलान करके घोषित करना चाहता था कि हम समझ जाएं कि परमेश्वर कितना भला है, अच्छा है। फिलिपियों की पत्री, संत पौलुस के द्वारा फिलिपियों के नाम लिखा हुआ खत चैप्टर 1 एंड वर्स 6 में लिखा है, बीइंग कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वेरी थिंग, इस बात का पूरा निश्चय है, भरोसा है, ठीक है, that he hath began a good work, he who hath began a good work in you will perform it to the completion until the day of Jesus Christ, until he come back। क्या लिखा है? जिसने आपके अंदर अच्छी शुरुआत करी है वो उसको संपूर्ण करेगा, मुकम्मल करेगा, संपूर्ण करेगा, जब तक यीशु का आना ना हो। जब तक वो आ नहीं जाते तब तक वो हमारे अंदर जो उसने काम शुरू कर दिया है, हमारे अंदर जो उसने अपना अपना चेंजेस का, बदलाव का, तब्दीली का काम शुरू कर दिया है, निजात का काम शुरू कर दिया है, हमें बदलने का काम शुरू कर दिया है, हमें तब्दील करने का काम शुरू कर दिया है, हमें उन्नति तरक्की की ओर ले जाने का काम शुरू कर दिया है। हो सकता है अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे होंगे, हो सकता है अभी अभी हम उतने सिद्ध, परफेक्ट नहीं हो सके, अब तक स्वभाव बदलना है, अब तक काफी जो है आदतें बदलनी है, काफी जो है शब्दावली बदलनी है, तौर तरीके बदलने हैं, काफी कुछ अभी बदलना है, बहुत सा काम अभी और होना है। यस, रूप ऑलरेडी चेंज हो चुका है, बट जो हमारे सोल पार्ट है, हमारे प्राण जो है, हमारे जो ख्वाहिशें जो है, हमारी अभिलाषाएं जो हैं, हमारी तमन्नाएं जो है, उसमें काफी तब्दीलियां आनी है अभी। हमारे जो स्वभाव में, हमारी नेचर में काफी कुछ जीवन शैली में, अंदाज में बदल होने हैं। Then more stuff has to happen. So Paul is writing the church, hey believers, brothers and sisters, listen, कहते हैं कि जिसने आपके अंदर एक शुरुआत कर दी है, जिसने आपके अंदर एक काम शुरू कर दिया है, वो पूरा जरूर करेंगे। और जॉन लिखते हैं रेवलेशन की किताब में कि यीशु के नामों में से एक नाम का टाइटल उनका यह है, अल्फा एंड ओमेगा, आद और अंत। कहने का मैंने कि जो शुरू करेगा उसको कंप्लीट भी वो करेगा। ही विल नॉट लिव इन द हाफ वे, वो बीच रास्ते हमें छोड़ नहीं देंगे। अगर आपके अंदर कुछ काम की शुरुआत कर दी है,
अगर आपके अंदर तब्दीली का काम शुरू कर दिया, आपको बदलने का काम शुरू कर दिया, आपको ब्लेस करने का काम शुरू कर दिया, आपको पवित्र करने का काम शुरू कर दिया, आपको सैंक्टिफाई करने का काम शुरू कर दिया, आपको किसी जो है नशे की आदत से निकालने का काम शुरू कर दिया, या आपके अंदर कुछ भी जो हो रहा है उसका काम शुरू हो गया है यीशु के नाम से। जिस घड़ी आपने उसको अपना निजात दहिंदा मुक्तिदाता कबूल किया है, उस समय से काम शुरू हो गया है, तो वो कंटिन्यू करता चला जाएगा और छोड़ेगा नहीं। He will keep doing it. He will do it till it completes the process. वो लगातार करते चले जाएंगे। मुझे नहीं पता आप कौन से बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, कहां पर जो आपका लेवल पहुंच चुका है, आप कौन से डिग्री तक पहुंच चुके हैं। But I know that until Jesus come, we all need change. We all are under construction. We all are being built and made already. हम बढ़ते चले जा रहे हो, कंटिन्यू बढ़ते चले जाना है। खुदावन जो है अपनी हस्तकला का काम हमारे अंदर शुरू किया, करता चलेगा। वो अच्छा माहिर एक आर्टिस्ट है, एक क्रिएटर है, जिसने शुरू कर दिया है और वो करता चला जाएगा, बीच रास्ते छोड़ेगा नहीं। कभी कभार हम थक जाते हैं कि ये नहीं होगा, ये इसने नहीं सुधरना है, इसने नहीं बदलना है, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये बड़ा हार्ड है, बड़ा मुश्किल है, ये नामुमकिन जैसा है। लेट मी टेल यू, आई बिलीव द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड कि खुदावन यीशु के नाम से कुछ काम जो हमारी खुद की ताकत सामर्थ शक्ति से संभव नहीं है, वो यीशु के नाम से, प्रभु यीशु की सामर्थ से, उसकी पाक रूह के द्वारा से, उसके वचन के द्वारा से हो सकते हैं। एंड दे विल हैपन, एंड ही सेज दैट आई विल टेक केयर, मैं अल्फा और ओमेगा, ये काम को पूरा करूंगा। ही विल डू इट। रोमी को खत मेरे साथ 8वां अध्याय एंड वर्स 29, 8 वर्स 29 ऑफ रोमन्स, रोमी को खत पवित्र शास्त्र ने, फॉर whom he did foreknew, जिसमें वो पहले से जानते थे, he also did predestine to be conformed to the image of his son, उसने उसी में हमें अपने पुत्र की शक्ल में ढालने के लिए जो ये बात तय कर रखी है कि यस, हम इस तरह इस लेवल में पहुंचे कि हम यीशु मसीह के लेवल तक पहुंचे। ये बात जो है परमेश्वर की मनुष्य है, उसकी इच्छा है, उसकी ख्वाहिश है परमेश्वर की, और ये बात परमेश्वर चाहते हैं पिता सृजनहार रचयिता कि हम उस लेवल पर आए यीशु जैसे, क्यों उसके इमेज, उसके सदृश, उसके उसके उस जो स्वरूपता में हम ढलें, उस लेवल तक आए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हम इस दुनियावी लोगों को कई बार आदर्श मानते हैं और उनके जैसा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, सोच विचार करते हैं, बट परमेश्वर ने जो आपकी और मेरे बारे में जो ख्वाहिश रखी है कि he wants you and me to become like his son Jesus Christ. We come to that level, that standard he is looking for in us, and he's telling that I will give Holy Spirit which will take you, who will take you to that level. परमेश्वर की इच्छा है। आप इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत को अगर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कलीसिया में 5 प्रकार के सेवक दिए हैं। उसमें है नबी हैं, रसूल हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, बाइबल के सिखाने वाले टीचर हैं, एंड देन पासबान है। 5 प्रकार के सेवक लिखा है। ये पांचों प्रकार के सेवक संगत को, कलीसिया को दे रखे हैं ताकि कलीसिया के लोग सेवकाई का, खिदमत का काम करने के लिए तैयार हो जाएं और वह सब मिलकर प्रभु यीशु के लेवल तक, उसके कद तक, उसके लेवल तक, उसके म्यार तक, उसके स्टैंडर्ड तक पहुंच सके। So all those fivefold ministers and pastors and leaders are given, the sole purpose is this, कि सारी कलीसिया, सारे लोग, सब जन मिलकर उस लेवल तक पहुंचे। ये परमेश्वर की मर्जी है और ये काम चलता चला जाएगा। परमेश्वर का वर्कमैनशिप है, खुदावन की ये हस्तकला है कि हमें ढालना है, हमें तब्दील करना है, हमें परिवर्तित करना है, हमें जो है वचन के द्वारा से
प्रस्तिश के द्वारा से, दुआ के द्वारा से, इंस्पिरेशन के द्वारा से, गवाहियों के द्वारा से, एवरीथिंग जो सेवक प्रीच करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, ढालना उस लेवल तक है कि आप प्रभु यीशु के डील डॉल तक, उनके लेवल तक हम पहुंच सके। ये प्लान है परमेश्वर का। आप पढ़ लीजिए खुदा स्वयं, इफिसियों 4:11 और 12, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दैट्स व्हाट ही इज लुकिंग फॉर इन अस। कि प्लान ये है कि हम बीच रास्ते ना रुकें, उस लेवल तक हमें ले जाने की परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर जो है वचन में से एक हवाला और हेल्प करने के लिए 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17 आयत में इस प्रकार से लिखा है, 5:17, इफ मैन बी इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन, ऑल थिंग्स पास अवे, बिहोल्ड एवरीथिंग हैज बिकम न्यू। जो मसीह में है उन सब के बारे में लिखा है कि देखो उनके लिए सारी पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ क्या हो गया है, नया हो गया है। ये परमेश्वर का प्लान है कि हमें जो है अपना वो हस्तकला का काम, अपने वो जो परमेश्वर जो अपनी रूह का काम, वचन का काम हमारे अंदर इस तरह से करे कि पुरानी सारी बातें हमारे अंदर से निकाल दे और सब कुछ हमारे अंदर नया कर दे। कई बार हम जो है पुरानी कोई चीज़ों को लेकर उसको मॉडिफाई सा करना चाहते हैं। जो है थोड़ी सी लैंग्वेज बदल ली, थोड़े से गीत बदल लिए, थोड़ा सा लिबास बदल लिया, हम उसी को डेंटिंग पेंटिंग करके उसी को जो है रखना चाहते हैं। नो, वो प्रभु सब कुछ पुरानी सब चीजें निकाल दें, आप बोले सब कुछ जाता रहे। ही वॉन्ट्स टू मेक एवरीथिंग न्यू। डोंट ट्राई टू मेंड द ओल्ड, ही वॉन्ट्स टू गिव यू न्यू। ही इज ए क्रिएटर, वो सृजनहार रचेता है, वो सब कुछ नया करना चाहता। नया स्वभाव, नया पाखुरू, नई तबीयत, नई जीवन की शैली, सब कुछ वो नया करके हमें देना चाहते हैं रूह के द्वारा से। कहता है सब कुछ पुरानी बातें जाती रही। सो दैट्स व्हाट ही वांट्स टू डू इन अस, कि पाक रूह के द्वारा से वो सारी बातें जो हैं हमारे अंदर से जो हैं नई करे, तब्दील करे, परिवर्तित करे, उसको जो है निकाल दे और खुदावन अपना वचन जो है डालकर, अपनी रूह डालकर हमारे अंदर से नया काम कर सके। प्रभु पहला यूहन्ना का खत 3 अध्याय उसकी 2 आयत में इस प्रकार से वचन के द्वारा से कहता है, प्रियो, नाउ आर वी द सन्स ऑफ गॉड, अब जब हम परमेश्वर के पुत्र उसकी संतान बन चुके हैं, and it do not yet appear what we shall be, ऐसा दिखाई नहीं देता कि हम क्या हैं, but we know that when he shall appear we shall be like him and we shall see him as he is। अब तो नहीं हो दिखाया, पर एक वक्त आएगा हम जो हैं उसे रूबरू देखेंगे और हम अपने आमने सामने उसे देखेंगे। दिस टाइम, सो दिस प्रोसेस है, एक वक्त है, एक घड़ी है। टाइम इज गोइंग टू कम दैट वी विल बी, हम कामिल, पवित्र, शुद्ध, सिद्ध बनते चले जाएंगे और एक दिन उसके सामने खड़े कर दीजिए। सो परमेश्वर जो है ये बात जो है प्रोसेस के दौरान हमारे अंदर करते चले जा रहे हैं। बीच रास्ते जो कुछ कुछ काम है हमारी ज़िंदगी से उसे निकालते हैं, जो है ख़त्म करते हैं, खारिज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और उनके हमारे अंदर से उन चीज़ों को निकालते हैं। इस तरह एक बार परमेश्वर जो है यिर्मयाह नबी से बातचीत करते, यिर्मयाह नबी जो है इस्राएली लोगों से बड़े परेशान हो गए। उस समय की संगत से इतने परेशान हो गए कि ये तो सुधरते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं, बार-बार सुनते हैं, बार-बार फिर बिगड़ जाते हैं। एंड द लॉर्ड शोड हिम, कुम्हार है जो मिट्टी को गूंथता है, पानी डालता है, फिर उसको गुडाई करके फिर जो है वो एक चक्कर पर मिट्टी रख के उसको बना रहा होता है। तो फिर वो बर्तन खराब हो जाता है, फिर वो मिट्टी के अंदर से कंकड़ निकाल कर दोबारा से उसको चक्कर पर रख के फिर से बनाता है। एंड परमेश्वर से बताते हैं कि अगर एक सिंपल सा कुम्हार जो उसने मन में सोचा एक अच्छा बर्तन, अच्छी चीज़, अच्छा पात्र बनाने के लिए ऐसा करता है, तो मैं क्यों ना अपने लोगों के बीच में से उनको खराब फेंकने और डिस्कार्ड करने की बजाय उनके अंदर से उन बुराइयों को, कंकड़ को, बुराइयों को, नेगेटिविटी को निकाल कर मैं क्यों नहीं उसे अच्छा बना सकता? व्हाई यू ट्राइंग टू गिव अप? व्हाई यू गेटिंग टायर्ड ऑफ इट? तो प्रियजनों, आज के वचन के द्वारा से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर एक बड़े अच्छे
वर्कमैनशिप का काम हमारे अंदर कर रहे हैं, बड़ी हस्तकरी हम उसकी हम वो बड़ा अच्छा कलाकार हैं, अच्छे क्रिएटर हैं जो हमें बना रहे हैं, जिसने हमें बनाया है वो लगातार बनाते चले जा रहे हैं और वो और बेहतरी, तरक्की, उन्नति, सफाई, पवित्रता की ओर हमें लेके चलते जा रहे हैं। वो हमें छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे, क्विट नहीं करेंगे, हमसे निराश हताश होकर हमें त्याग नहीं देंगे, डिस्कार्ड नहीं कर देंगे, बल्कि हमें अपनाएंगे, हम पर काम करेंगे, हमें ब्लेस करेंगे, हमें माफ़ करेंगे, हमें रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे और हमारे अंदर वो अपना काम जो अपनी सिद्ध इच्छा है, जो मर्ज़ी है, वो हमारे अंदर पूरी करते चले जाएँगे। जब तक हम मिट्टी के मानद अपने आप को सुपुर्द करते चलेंगे, वैसे वो हमारे अंदर वो काम करता चला जाएगा। अगर आप और मैं सुपुर्द नहीं करेंगे, फिर परमेश्वर अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता कि जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी होती है, उस तरह हमें सुपुर्द करना है कि वो हमें गूँधे, हमारे अंदर पानी डाले, हमारे अंदर कंकड़ को निकाले, हर तरह की बुराई को निकाले और अच्छा पात्र बना सके, अच्छा बर्तन बना सके, जो इस्तेमाल हो सके, ब्लेस्ड हो सके, जिसके द्वारा से परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी हो सके। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। आप सबसे नेक्स्ट बार फिर से मेरी मुलाकात होती है वचन के साथ। तब तक आप ध्यान रखें, प्रभु के साथ चलते रहें, सरेंडर करें, सुपुर्द करें, परमेश्वर को अपना काम अपनी ज़िंदगी में करने दीजिए। वो जैसे करता है, वो आप और मैं बड़े अच्छे बर्तन बन के बाहर निकलेंगे। सराहना करने वाले और इस्तेमाल होने वाले, अभिषिक्त, अनॉइंटेड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।